कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 32 अफराद जामहक। अब तक 1017 अमवात। मुल्क भर में 48,091 शहरी मुतासर। सिंध 18,964, पंजाब 17,382, खैबर पख्तूनख्वा 6,815, बलूचिस्तान में 2,968 केसेस, 14,155 मरीज सेहतियाब। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर चहल पहल, मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान। सिंध में जुमातुल विदा, नमाज ईद की इजाजत मिल गई। SOPs पर अमल दरामद जरूरी करार। जब सब खोल दिया तो नमाज की इजाजत ना देना ज्यादती होगी। सईद गनी। लॉकडाउन के असरात से निमटना बड़ा चैलेंज। 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हो गए। लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना जरूरी है। दुनिया को सूरत हाल से निकलने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना होगी। वजीर आजम का आलमी इक्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक खिताब। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का अमल मुकम्मल। चीनी स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास दोपहर 1 बजे शेड्यूल। चीनी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही पब्लिक की जाएगी। TT केस बहुत मजबूत है। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गईं। मुआवनी खुसूसी शहजाद अकबर। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस की सूरत हाल का भी जायजा। DGI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शरीक। नैप का टार्जन दोनों तरफ चलेगा और 31 जुलाई तक काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं। शहबाज शरीफ को वॉच लिस्ट में तो डाल दिया गया है। स्पेशल काबीना के सेशन का भी सुबह फैसला हो सकता है। शहबाज शरीफ को वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। नैप का टार्जन अब दोनों तरफ चलेगा। 31 जुलाई तक कई केसेस खुलेंगे। जिस पर इल्जाम हो उसे सफाई का मौका मिलना चाहिए। शेख रशीद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। ईद उल फितर 24 मई इतवार को होगी। चांद मेरे या मुफ्ती साहिबान के कहने पर मदार नहीं बदलेगा। रुयत हिलाल फिरका वराना मसला बन चुकी। मुस्तकबिल में मौलवी साहिबान को चैलेंज दरपेश होगा कि चांद पर रहने वालों ने ईद कैसे मनानी है। फवाद चौधरी। इंसानी हुकूक से मुतालिक इस्लाहात। सऊदी अरब में कोड़ों की सजा खत्म। मुतबादिल सजाएं तजवीज की जाएंगी। कराची के इलाके डिफेंस में घर से मियां बीवी की गला कटी लाशें बरामद। 20 साल जख्मी नौजवान जना अस्पताल मुंतकिल। घरेलू मुलाजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। अभी आपको बताते चलें कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दूसरे शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रवां दवां है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से जो कि हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद आबिद। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा शौकत। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है नौमान बाबर ने। पेशावर से हमारे साथ आमिर जमील होंगे। तो सबसे पहले रावलपिंडी का रुख करते हैं जहां पर इस्मा हमारे साथ मौजूद है। इस्मा बताइएगा, आखिरी दिनों में रमजान के हम देखते हैं कि खासा रश होता है परदेसियों का घरों को वापसी का। अब इस मौजूदा सूरत हाल में भी हमें वही दोबारा रश नजर आ रहा है या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है बस अड्डों पर?
जो बिल्कुल हुकूमत में और ट्रांसपोर्टर्स में जो है वो तमाम मुज़ाकरात तय पा चुके हैं और उसके बाद जो है अब देखने में आ रहा है, क्योंकि ईद में कुछ दिन बाकी रह चुके हैं। फैज़ाबाद स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोगों का रश देखने में आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है। इस वजह से जो है लोगों जो यहाँ के इस्लामाबाद के लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि ईद अपने घर वालों के साथ अपने आबाई इलाकों में मनाएं। तो हमें यहाँ पर रश भी नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि मुज़ाकरात बेशक कामयाब हो गए, लेकिन बहुत से ऐसी बस सर्विसेज हैं जो अभी तक नहीं चल रही हैं। कुछ सर्विस जो है वो शुरू की गई हैं और उस पर भी मनमाने जो किराए हैं वो लिए जा रहे हैं। तो शहरी ये शिकवा करते हुए मुसाफिर दिखाई दे रहे हैं कि जी कीमती जो है किरायों की जो है बहुत ज़्यादा कीमत है। इसके अलावा अगर SOPs की बात कर ली जाए, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि SOPs को फॉलो ज़रूर किया जाए, तो एक ही गाड़ी में कई अफराद जो हैं वो बिठाए हुए, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई ख़ास सोशल डिस्टेंसिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर बात कर ली जाए रश के हवाले से, तो रश हमें अच्छा खासा जो है वो नज़र आ रहा है, जिस तरह आम मामूल में ईद के दिनों में जो है वो ईद से पहले नज़र आता है, जब इस्लामाबाद के लोग जो होते हैं अपने आबाई इलाकों की तरफ रुख कर रहे होते हैं। जी ठीक है, इसमें साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बिलाखिर कल हमने देखा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए, कुछ बातों पर इत्तफाक हुआ। क्या जिन बातों पर इत्तफाक हुआ था उन पर अमल दरामद किया जा रहा है, खास तौर पर किरायों के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मामूल से भी कम रश है तो ये बात दुरुस्त होगी, क्योंकि सवारियाँ अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। यहाँ पर जो बसें आज गो के उनकी तादाद पहले 3 रोज़ के मुकाबले में कम ज़्यादा है और यहाँ पर ज़्यादा बसें मौजूद हैं, लेकिन ये सवारियों का मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। सवारियों की इतनी बड़ी तादाद नहीं आ रही कि ये बसें भरती जाएँ और चलती जाएँ, जैसा कि आमतौर पर ईद के दिनों में होता है। इसकी वजह यही बयान की जा रही है कि अभी तक जो गैर यकीनी एक सूरत हाल थी उससे ना भी ट्रांसपोर्टर निकल पा रहा है और ना ही जो मुसाफिर है वो निकल पा रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से उनका मौक़िफ़ वही है जो पहले था, कि जैसा कि उन्हें कहा जा रहा है कि सीटें खाली छोड़ के बसें चलाई जाएँ ताकि समाजी फासला रहे, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है, इस सूरत में नहीं चल सकती। तो अक्सर जो बड़ी AC कोचेज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने अभी भी अपनी बसेज़ नहीं चलाई। तमाम छोटी नॉन AC कोचेज़ और छोटी जो कोचेज़ हैं वहाँ पर हमें मुसाफिर नज़र आ रहे हैं और कोई कोशिश कर रहा है कि अपने घरों तक जाने की। लेकिन इस दफ़ा ये मार्केटों के मुकाबले में ये देखा जा रहा है कि अड्डे पर वो रश नहीं है जो कि आम दिनों में यहाँ पर देखा जाता है या ईद के दिनों में देखा जाता है। तो लोग अवॉइड कर रहे हैं शायद अभी तक घरों को जाने से, इस सफ़र करने से। इसके साथ साथ चूँकि अभी छुट्टियाँ जो कि कारोबार चल रहे हैं, जो दफातर खुले थे वो भी अभी खुले हैं, तो छुट्टियों का भी अमल शुरू नहीं हुआ। ये असल सूरत हाल जुमे को वाज़ेह होगी कि लोग किस हद तक इस ट्रांसपोर्ट जो सहूलत दी गई है आवाम को उस पर किस हद तक अमल करते हैं। ताहम अभी ये सूरत हाल जो सामने आ रही है उसमें ना मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद है, ना बसें बहुत ज़्यादा फिलहाल ना तो आपको बस अड्डों पर मामूल से ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, बल्कि आप कह रहे हैं मामूल से कम रश है। सूरत हाल जुमे तक वाज़ेह होगी। पेशावर की सूरत हाल जान लेंगे, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, पेशावर की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है लाहौर से, या वहां पर भी यही सिलसिला है? और फिर जो SOPs जिनके तहत खोला गया ट्रांसपोर्ट को, उन SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? देखिए, SOPs की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पर अगर मैं पेशावर के जितने भी अड्डे हैं उनकी बात करूं तो वहां पर बिल्कुल भी उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स को बाकायदा तौर पर कहा गया है और अड्डे के जो मैनेजर्स हैं हुकूमत की जानिब से वो बाकायदा तौर पर विज़िट करते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, लेकिन गाड़ियों में ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्होंने भरे होते हैं। सोशल डिस्टेंस के हवाले से, मास्क के हवाले से जो हिदायत दी गई हैं उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा। ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानियाँ करते जा रहे हैं और न सिर्फ सोशल डिस्टेंस के हवाले से और एहतियाती तदबीर के हवाले से, बल्कि किराए के हवाले से भी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन किराए जो हैं वो अपनी जगह पर ही बरकरार है और इसी हवाले से शहरी जो है गिला करता भी नज़र आते हैं। उनका कहना यही और है इस वक्त के जब हुकूमत किराए पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ा देती है तो किराए फ़ौरन बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने दिन हो गए हैं कीमतें कम हैं लेकिन किराए जो हैं वो अभी तक कम नहीं हो सके। दूसरी जानिब जो सूरत हाल अगर आप को मैं बताऊँ तो हाजी के अड्डे में मौजूद हैं। आमतौर पर जो हम देखते हैं कि ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होती है, लेकिन चूँकि अभी छुट्टियाँ नहीं हुई, तमाम
सरकारी दफातर जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं वो अभी भी आज के दिन भी काम कर रहे हैं। छुट्टियों के बाद छुट्टियों जब होंगी उसके बाद पता चलेगा कि आया यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। तो हम इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर रश जो है वो मामूल से कम नजर आ रही है। आमतौर पर जो ईद के दिनों में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा रश होती है। बिल्कुल ठीक है, ईद के दिनों में खासा रश दिखाई देता है, लेकिन ताहाल जो है सूरत हाल मामूल से कम दिखाई दे रहा है रश। आमिर हमारे साथ मौजूद रहेगा, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आप बताया कि जिस तरह लाहौर में भी बात की हमने और पेशावर में भी बात की, किराए ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि 20% कम किराए वसूल किए जाएंगे। तो क्या अमल दरामद किया जा रहा है इस बात पे और SOPs पर भी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं वाज़ो कर दूं कि दो तरह की जो SOPs हैं वो जारी की गए, एक GT रोड के लिए, एक दूसरा मोटरवे के लिए। यानी GT रोड पर कोरोना नहीं है और मोटरवे पर कोरोना मौजूद है, उस तरह की SOPs ये बनाई गई हैं। 50% सवारियों को अभी भी ऑफलोड करना है अगर गाड़ी मोटरवे पर चलेगी, और इसके साथ जो मोटरवे पर गाड़ी जाएगी उसके किरायों में कमी नहीं की जानी। जबकि दूसरी तरफ जो GT रोड की सवारी है वो फुल गाड़ी जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, तमाम मुसाफिर इसमें सवार होंगे, ताहम उसके जो किराए हैं वो 20% कम किए जाने हैं। अब सूरत हाल है कि इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है। नए जो किराए हैं वो जारी कर दिए गए हैं। GT रोड और मोटरवे के हवाले से मुसाफिर आ रहे हैं, मुख्तलिफ मंजिलों को रवाना किए जा रहे हैं। यहाँ पर 15 से ज़्यादा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों के अड्डे कायम है और मुसाफिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद भी रवाना हो रहे हैं। उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर जो ज़्यादा सवारी देखने में आ रही है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला की है, 13 ज़िला की है। इस जानिब जो है मुसाफिर ज़्यादा रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल का ताल्लुक है, यहाँ पर पॉइंट्स ज़रूर कायम किए गए, लेकिन मुसाफिर खुद जो है वो परचेज नहीं कर रहे हैं। उनकी परचेज की या तो इस्तात नहीं है या उसको ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। अगरचे इकोनॉमी रेट जो है 10 से 20 रुपए का जो मास्क है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए वो आगाही दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुसाफिर को खुद ही इस पर इंप्लीमेंट करना होगा। अब ये दो तरह की पॉलिसी है, एक GT रोड के लिए, दूसरा मोटरवे के लिए। तमाम अमल दरामद जो है किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जो SOPs पर अमल दरामद करना है वो यकीनी तौर पर शहरियों ने खुद करना है। बहुत शुक्रिया। नुमान खान बाबर ने मुल्तान से अपडेट किया, पेशावर से आमिर जमीर, रावलपिंडी से इस्मा शौकत, जबकि लाहौर से जाहिद आबिद ने अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरे शहरों को रवा दवा है, ताहम अड्डों पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पर सूरत हाल है क्या, बता रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद दोबारा से ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है रवां कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स भी खुश दिखाई दे रहे हैं, मुसाफिर भी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 माह से ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स और इससे वाबस्ता दीगर जो अमला है उनको मुश्किलात का सामना था। उनको बेरोज़गारी की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज दोबारा से ट्रांसपोर्ट बहाल हुई है तो ट्रांसपोर्टर्स भी खुश हैं। इसके साथ साथ जो मुसाफिर जिन्हें अपनी मंजिलों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना तो आज वो भी खुश हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर SOPs की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो SOPs जो मुकर्रर किए गए थे कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए, तो उनके ऊपर जो अमल दरामद है वो फैसलाबाद के लारी अड्डा पर जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चूँकि जो सोशल डिस्टेंस के जो अहकाम जो दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर भी किसी किस्म के कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो मास्क का जो इस्तेमाल जो लाजिम करार दिया गया था वो भी शहरी जो है वो तकरीबन 70% से ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, और जो किरायों में कमी के जो अहकाम हैं उसको भी अमली सूरत देते हुए मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जाए।